वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। पंचर आपको कुछ गिराता हूँ। मसलन एक हल्का था सरगोदा का, पोलिंग स्टेशन पे 1500 वोट थे इंदिरा, मियाँ नवाज शरीफ को 18,000 वोट पड़ गए, 8,000 वोट पड़ गए। कहाँ 1500, कहाँ 8,000, दूसरे कैंडिडेट्स को भी कुछ पड़े हैं। तो वैसे ही कलअदम हो जाना चाहिए था ना रिजल्ट। नहीं, टाइपिंग मिस्टेक में तो नहीं कलअदम हो सकता ना। अब टाइपिंग मिस्टेक की बात कौन शख्स कर रहा है? अब सेक्रेटरी सामने नहीं आ रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सामने नहीं आ रहे हैं, चारों मेंबरान जो कि जहां से ये 18th अमेंडमेंट के बाद तो जो सारे वो तो डॉन कहलाते हैं ना। एक साहब जो हैं वो तो खास रियाज कियानी साहब जो मेंबर पंजाब हैं। देखिए, ये 18वीं तरमीम के बाद मजीद खराबियां आई हैं और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, पिछली दफ़ा इलेक्शन से 1 महीने पहले आपने किया था 2013 के, आपको याद होगा, मैंने कहा था ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री फ्रॉड हुआ है, कौम के साथ हुआ है, कमीशन के साथ हुआ है। चूंकि पहले इलेक्शन कमीशन का एक वोट होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अथॉरिटी थी, बेईमानी हो तो जिम्मेदारी उनके सर पे, अच्छा हो जाए तो क्रेडिट उनको। अब आपने 5 वोट कर दिए हैं, उसमें से 3 जिस तरफ जाएंगे, ठीक है ना, 3 अगर 2 मेंबर्स और एक, ये मुझे बताइए कि जब पंचर लगाने थे जी तो किसी और इंटरिम चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं कहा गया, सिर्फ ये चिड़िया वाली सरकार को क्यों बोला गया? देखिए, आपका जो ये जो एंकर्स की एक पूरी फौज आई है जर्नलिज्म से जिनका ताल्लुक है, इनसे ज़्यादा अवेयर कोई भी नहीं होता इन तमाम मामलात से। तो मैंने चूंकि इलेक्शन कमीशन का नमक खाया है, मैं तो उसकी भलाई की बात कहूंगी कि आइंदा के लिए क्या किया जा सकता है। आइंदा वाला सवाल नहीं भी पूछा। नजम सेठी ने क्यों लगाए, दूसरे किसी वजीर आला ने क्यों नहीं लगाए? दूसरों ने भी लगाए। देखिए, अभी आपने पहले कहा था अपने इंट्रो में कि फंक्शनल लीग को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी को भी थे, सिंध के अंदर उनका ख्याल था, इवन तहरीक इंसाफ को कराची में थे। ऐसे सिंध में खुलवा लें पीपल्स पार्टी की, कुछ काफी सीटें चली भी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब खुलवाएं। एमकेएम की भी चली जाएंगी। जी बिल्कुल जाएंगे। सब लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन था ना 2013 के इलेक्शन पर। देखिए, इश्तियाक साहब को एक्सटेंशन इसलिए दी गई, और किसने दी? राजा परवेज अशरफ साहब ने, बीइंग प्राइम मिनिस्टर। वो एक्सटेंशन ही गलत थी, बिल्कुल गलत थी। वो रिजाइन कर चुके हुए थे। अगर आपको भी याद हो, वहीदा शाह केस वाले दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर कहा हीरो बनने के लिए कि जी मैं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से जा रहा हूं। और वो चले गए। 4 महीने बाद पीपल्स पार्टी ने उनसे कहा नहीं यार तुम आओ, हम तुम्हारा वो विथड्रॉ कर लेते हैं 4 महीने पहले वाला रेजिग्नेशन, तुम आ जाओ, चूंकि तुमने काम करवाना है। नहीं, मैं जरा फोकस रख के बात कर रहा हूं। आपका फोकस पंक्चर, मैं आ रही हूँ आपको। देखिए, कोई और था NA 118 जी, 60-70 हजार वोट बोगस पड़ गए। हाँ। अब मेरा मतलब है कि जब ये साबित भी हो गया कि वोट बोगस हैं, तो जीतने वाला हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो, वहां का मुतल्लिका DC हो, सबको, इनको तो हथकड़ियां लगनी चाहिए ना। वो तो बहुत कुछ होना चाहिए। हथकड़ियां क्या लगनी चाहिए? पहली बात तो ये कि जुडिशरी को गंदा करने के लिए उनको ROs और DROs आपने लगाया क्यों, जबकि इलेक्शन कमीशन इससे पिछले वाले इलेक्शन में डिसाइड हो गया था। क्या ये सही नहीं है कि इस बारी सारे फैसले रमदे साहब की मर्जी से हुए हैं? मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकती कि जो कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम इसको पूरा डिफाइन कर चुके हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब बहुत इंटरफेयर करते थे, ठीक है, उन्होंने ये बात। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? वो कहते थे कि पर्चियां छापो या इस प्रिंटिंग प्रेस से छपो, क्या कहते थे वो? ये तो आप फखरुद्दीन साहब से पूछिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बात पर एतराज है कि उन्होंने इतनी देर में ये बात बताई जब नुकसान हो चुका था बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जरा एनालाइज कर रहे हैं जी, मुझे बताएं कि क्या उन्होंने इंटरफेयर किया था। उन्होंने कहा कि जी ये जो, उससे पहले हमारे अपने DROs और ROs थे इलेक्शन कमीशन के, लोगों को हमने मैजिस्ट्रियल पावर्स जो है ना इलेक्शन कमीशन दी, उनको ट्रेन करवाया, उनको जुडिशल ट्रेनिंग दी गई और बहुत अच्छा काम हो रहा था और ठीक हो जाता। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी, ये इलेक्शन तो जुडिशरी कराएगी, और ये इमरान खान साहब की फरमाइश पर हुआ था ये काम, ये याद रखिएगा। उन्होंने कहा था हम अदलिया पर नहीं, अगर फरमाइश गलत है तो उस पर अमल नहीं होना चाहिए। जो फरमाइश उनको सूट कर रही है, नहीं सूट कैसे कर रही है? उनको तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसमें। किसको? इमरान खान को। नहीं, इफ्तिखार चौधरी को तो सूट कर रही थी ना, चूंकि इमरान खान के कान में जब ये बात डाल दी गई कि अदलिया आज़ाद है और आपने भी तहरीक चलाई थी, तो इसलिए आप फरमाइश कर दें कि अगर इतनी आप लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इतने पैसे खर्चे आप लोगों ने फिंगर प्रिंटिंग कराने का, ये वो व्हाटएवर, वो अब क्यों नहीं नजर आ रहे? वो इसलिए नहीं नजर आ रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट ने जो रही सही कसर थी वो सारी पूरी कर दी इलेक्शन कमीशन की। आपको एक और चीज़, अभी आपने चूंकि कॉम्पोजिशन की बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव
اسٹرکچر کی الیکشن کمیشن کے. آپ کو یہ جاننا چاہیے, چاہے فواد حسن ہو چاہے ان کا کوئی اور کلیگ ہو, ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے CSS جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد پاس کر کے وہ آدمی افسر بنتا ہے اور پھر اس کو 5 سال بعد اس کا بورڈ ہوتا ہے جس میں وہ پروموٹ ہوتا ہے. جب ایک چیف الیکشن کمشنر جو سپریم کورٹ سے آتا ہے وہ آتے ہوئے اپنا PA ساتھ لے آتا ہے جس کا گریڈ 16 یا 15 ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور الیکشن کمیشن میں اس کو ساتھ لا کر 1 گریڈ فردر پروموٹ کرا دیتا ہے, پھر 1 سال کے اندر دوسرا اور تیسرے سال کے اندر تیسرا. کبھی آپ نے 4 سال میں کسی سول سرونٹ کو 4 پروموشنز ملتے ہوئے اگر دیکھی ہیں ہسٹری میں, اس بات کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے میڈیا. یہاں پہ اعتراض ہے جی, مجھے نہیں سمجھ آتا, میری ہو سکتا ہے طبیعت میں فرق ہو جی, اور لوگوں کی اس طبیعت میں فرق ہو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ پروٹوکول میں, نیشنل پروٹوکول میں چوتھے نمبر پر ہے جی, اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے 12ویں نمبر پر. 12ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے, تو اگر میں فرض کریں ضلع کا ناظم ہوں تو اگلے دفعہ میں پٹواری کیوں بننا چاہوں گا؟ ویسے آپ کو وہ قصہ بہت مشہور پاکستان کا معلوم نہیں ہے, ایک ڈپٹی کمشنر کو ایک بوڑھی عورت نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے پٹواری بنا دے. وہ بوڑھی عورت یہ جانتی تھی کہ طاقت اور پیسہ کھلانا پڑتا ہے پٹواری کو زیادہ, یعنی پٹواری کو زیادہ پاورفل سمجھتی تھی. یعنی اگر گھر میں کسی لڑکی کا رشتہ آئے تو وہ یہ کہے گی کہ CSP ہو اور خوش شکل ہو یہ کافی نہیں ہے, DSP اور بد شکل بہتر ہے. ہاں بالکل, بلکہ وہ کہے گی SHO ہو, بے شک نسیم پرویز میرے ساتھ ہی ہیں. ٹیک اے بریک.